हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अवकलन की अनुप्रयोग, जिसका आज का टॉपिक होगा स्पर्श रेखा और अवलंब, और इसका जो एक्सरसाइज होगा 6.3। इस एक्सरसाइज से आपने 10 क्वेश्चनों को इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप आई बटन दबा के देख सकते हैं, और पूरा अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो परीक्षा में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देख लें एक बार। और यहां पर हम इन प्रश्नों को आगे, यहां पर 11वें प्रश्न से आगे स्टार्ट करते हैं। पूरे एक एक प्रश्न को हम हल करेंगे, इसलिए वीडियो में आप पूरा लास्ट तक बने रहिए। पूरा आप अगर देखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कतई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वीडियो पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले लिखा हुआ है प्रबलता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो वक्र y बराबर 1/x-3 जबकि x बराबर 0 नहीं है को स्पर्श करती है। देखिए क्या कहा गया है, सवाल को पहले बहुत आसानी से पढ़ना है आपको। कहा गया है प्रबलता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 जबकि x का मान 0 नहीं है को स्पर्श करती है। यहां पर देखो स्पर्श बिंदु तो दिया नहीं गया है, हमें क्या चाहिए होता है जब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो हमें प्रबलता तो दी, यहां पर प्रश्न में दी गई है, प्रबलता दी जानी चाहिए और स्पर्श बिंदु भी दिए जाने चाहिए, तभी हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले स्पर्श बिंदु ज्ञात करेंगे और इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखो स्पर्श यहां पर देखो वक्र का समीकरण दिया गया है। वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, यह है y बराबर 1/x-3। इसका आप x के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन करेंगे, तो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर यहां x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो y का अवकलन तो आपको पता है dy/dx लिखा जाएगा, है ना। और यहां पर 1/x-3 इसका अगर हमें अवकलन करना है तो देखो यहां पर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, देखो ऐसे लिख देते, एक स्टेप बढ़ा दें, dy/d/dx x-3 की होल पावर लिख दें -1। अब यहां पर देखो x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये -1 पहले आ जाएगा, -1 इंटू x-3 की होल पावर, एक और इसको कम करेंगे तो -2 हो जाएगा, है ना। या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/x-3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया हमारा dy/dx अर्थात स्पर्शी की प्रवणता। और प्रश्न कहता है कि स्पर्शी की प्रवणता 2 है। यहां लिख दें प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता हम m बराबर, या m ना लिख के वही लिख दें क्या, dy/dx। तो dy/dx बराबर हमें क्या दिया गया है, 2, ठीक है ना। तो यहां पर देखो dy/dx अवकलन करने के बाद देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, और प्रश्न के अनुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, दोनों को बराबर लिख दें। तो यहां पर आपको लिखना है -1/x-3 का होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर में लिखना है कितना, 2, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x-3 का होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर में लिखना है -1, ठीक है। 2 का भाग करेंगे तो x-3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में -1/2। देखो यहां तो भाई समस्या लग रही है, क्या, अगर किसी भी राशि पर हमें यहां पर देखो वर्ग लगे ना, और यहां पर वर्गमूल लेना है तो ये माइनस वाली संख्या है तो इसका तो वर्गमूल आएगा नहीं, इसका मतलब x का मान क्लियर नहीं होगा। जब x का मान नहीं हो सकता है, देखो x-3 बराबर यहां पर लिखेंगे √-1/2 और प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें। तो यहां पर देखो ये तो x का मान निकालना असंभव है। जब x का मान नहीं निकलेगा इसका मतलब स्पर्श बिंदु नहीं निकलेंगे, और जब स्पर्श बिंदु नहीं निकलेंगे इसका मतलब इस वक्र पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खिंचेगी जिसकी प्रबलता 2 हो। मतलब प्रबलता 2 वाली कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि यहां पर x का मान माने x का मान और y का मान का मतलब क्या है, स्पर्श बिंदु। तो जब स्पर्श बिंदु ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब स्पर्श रेखा नहीं खिंचेगी। तो आपको लिखना है जो असंभव है, असंभव है,
मतलब x का मान निकालना क्या है, असंभव है। अतः यहां इस वक्र पर, इस दिए गए वक्र पर प्रबलता 2 वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। बोलो भाई, क्लियर हो गया? जब भाई स्पर्श बिंदु नहीं निकलेंगे तो स्पर्श रेखा कहां से आएगी? ठीक है, एकदम राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, प्रबलता 0 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। तो वो तो वही सवाल है जो अभी आपको बताया, केवल फर्क इस बात का है कि वहां पर स्पर्श बिंदु नहीं निकले थे। जब स्पर्श बिंदु नहीं निकले तो इसका मतलब हमें स्पर्श रेखा प्राप्त नहीं हुई, कोई स्पर्श रेखा हमने खींची नहीं। यहां पर स्पर्श बिंदु अगर मिल जाएंगे तो यहां पर स्पर्श रेखा खिंच जाएगी। करना सब कुछ वही है। देखिए कैसे, सबसे पहले वक्र का समीकरण दिया गया है, इसका अवकलन कर दें। तो वक्र का समीकरण जो दिया गया है वो है हमारे पास, देखो y बराबर 1/x² - 2x + 3। क्या करोगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे? y का अवकलन dy/dx और बराबर, यहां पर देखो कैसे करोगे, यहां पर या तो अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दो। चलो अंश बटे हर का लगा देते हैं। तो यहां पर लिख दें d/dx 1/x² - 2x + 3। ठीक है ना? क्या करोगे? पहले आपको हर लिखना है, मानी x² - 2x + 3। ये तो हो गया हर। अब अंश का अवकलन करना है, तो एक का अवकलन तो पता ही है क्या होता है, 0 होता है। फिर माइनस, अब अंश लिखना है तो अंश है 1। अब हर का अवकलन करना है तो इसका अवकलन देखो करो, इसका अवकलन पहले करोगे कितना, 2x हो जाएगा। फिर -2x का अवकलन 2 हो जाएगा और अचर का 0 हो जाएगा, है ना। और अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर, अर्थात लिखना है x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर देखो हमारे पास ये तो 0 का गुणा होगा, ये पहला वाला पद पूरा शून्य हो जाएगा। ये आपका -1 का इसमें मल्टीपल करोगे तो माइनस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 2। और अपॉन में लिखना है x² माइनस में 2x और प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया, ये आपकी स्पर्शी की प्रवणता निकल आएगी। ठीक है, और प्रश्न कह रहा है स्पर्शी की प्रवणता शून्य है, यही तो कह रहा है। तो यहां पर लिखें प्रश्नानुसार प्रवणता बराबर कितनी दी गई है, अर्थात dy/dx का मान कितना दिया गया है, 0। तो देखो बराबर बराबर कर दें, है ना। ये dy/dx के मान अगर बराबर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में 2 और अपॉन में लिखना है x² माइनस का 2x और प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर और बराबर में क्या लिखना है, 0। ठीक है, बस अगर क्रॉस मल्टीपल करे हो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 2x और प्लस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर ले जाओ तो देखो 2x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, x का मान 1 हो गया। अब जब x का मान 1 हो गया, इस x के मान को आप दिए गए वक्र में रख दें तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। लिख दें x का मान वक्र के समीकरण में रख दें, देखो इसका नाम डाल देते हैं नंबर 1। ठीक है, लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 1 में मान क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y बराबर 1 अपॉन और यहां पर x का मान 1 लिखना है तो 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू x का मान 1 लिखना है और प्लस में 3। ठीक है, तो ये देखो हम यहीं पे लिख के दिखा देते हैं। 1 अपॉन में नीचे देखो 3 और 1 4, 4 में से 2 घटा दो, 2 बचेगा। ठीक है ना, तो आपके पास देखो स्पर्श बिंदु ये निकल आए, कौन कौन से, x का मान 1, y बराबर 1/2। तो बिंदु हो गया 1, 1/2। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो बस स्पर्श बिंदु मिल गया तो समझो स्पर्श रेखा का समीकरण मिल गया। ठीक है ना, यहां लिख दें बिंदु 1, 1/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण।
या स्पर्शिका समीकरण एक ही बात है, चाहे कुछ लिख दें। तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, यही तो होता है। तो m मानी उसकी प्रवणता, और प्रश्न में उसकी प्रवणता कितनी दी गई है, 0, तो आपको 0 लिख देना है। देखो y माइनस y1 का मान लिखना है 1/2, बराबर का निशान लगाएं, प्रवणता लिख दें 0 और x माइनस x1 का मान 1। ठीक है, बस इस 0 का अंदर इधर गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा y माइनस 1/2 बराबर में 0, या कहेंगे y बराबर 1/2। ये आपका हो गया स्पर्शिका समीकरण। क्लियर, एकदम फाइनल। इसको रब कर देते हैं और आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, वक्र एक्स स्क्वायर बटे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं और एक्स अक्ष के वाई अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो देखो समझने वाली बात है, हमसे पूछा गया है कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। हमें से बिंदु पूछे गए हैं, कौन से बिंदु पूछे गए हैं, जिन पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, मानी इसका मतलब स्पर्श बिंदु पूछे गए। वो स्पर्श बिंदु देखो सवाल में कहा है स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। इसका क्या मतलब है, कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता शून्य होती है, और अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर होती है तो इसका मतलब वो एक्स अक्ष पर लंब है। देखो हमें आपको चित्र बना के बताएं, जैसे ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अगर हम कोई रेखा ऐसी खींचे जो एक्स अक्ष के समांतर होगी, तो अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है इसका मतलब उसकी प्रवणता कितनी है, शून्य। मतलब एक्स अक्ष के साथ उसने कोई भी झुकाव मानी कोण नहीं बनाया। जब कोई कोण नहीं बनाया तो कोण कितना है, 0, और कोण 0 है तो m बराबर tan थीटा होता है ना, तो थीटा का मान जब 0 रखोगे तो m का मान 0 हो जाएगा। मानी हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रवणता शून्य होगी, बस इतना याद रखना है। मानी dy/dx बराबर 0। और जब कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी, मानी ये वाई अक्ष है, इसी के समांतर ये रेखा खींची जाए तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर अब देखो लंब हो गई। कोई रेखा अगर वाई अक्ष के समांतर खींची जाए तो वो एक्स अक्ष पर लंब हो जाती है, और जब एक्स अक्ष पर लंब हो जाती है तो उसकी प्रवणता m बराबर tan 90 का मान अनंत होता है, तो उस रेखा की प्रवणता अनंत हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस रेखा की प्रवणता मानी dy/dx बराबर अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0 भी कह सकते हो। अनंत का मतलब 1/0, मतलब किसी भी राशि को अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो अनंत बन जाता है ना। तो चलिए इन्हीं का दोनों प्रगुणों का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। देखो ध्यान दें, सबसे पहले वक्र का समीकरण हमें दिया गया है, वो लिख लें। दिया है, क्या दिया गया है, वक्र का समीकरण है देखो एक्स स्क्वायर और बटे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 16 और बराबर में 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बताओ एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना लिखोगे, 2x लिखोगे, और नीचे जो 9 लिखा है ये तो अचर संख्या है ना, ऐसी बनी रहेगी। प्लस इसी प्रकार देखो यहां पर 1/16 ये भी अचर है, ऐसी बनी रहेगी। वाई स्क्वायर का अवकलन 2y लिखना है, फिर y का अवकलन dy/dx लिखना है, और ये बराबर में अचर लिखा है, इसका अवकलन 0 लिखना है। ये देखो 2x बटे में 9 उधर ले जाओ, तो ये इसको देखो यहां कैंसिल करोगे 8 बार, ये हो जाएगा y बटे में 8 इंटू में dy/dx बराबर का निशान लगाओ माइनस का 2x बटे में 9। ठीक है, बस 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा और y का भाग हो जाएगा, तब ये हमारा dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर -8 दूनी 16x और बटे में लिखना है 9y। ठीक है, ये क्या निकला है, ये स्पर्शी की प्रवणता निकली है। अब देखो प्रश्न जैसा कहता हम वैसा करेंगे। देखो प्रश्न एक पहले वाले को देखो, स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, यही तो कह रहा है। तो अगर यहां पर लिखो जब स्पर्शी मानी स्पर्श रेखा, एक ही बात है, चाहे तो स्पर्शी लिख दें या स्पर्श रेखा लिख दें। तो जब स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब उसकी प्रवणता शून्य है, और उसकी प्रवणता शून्य का मतलब dy/dx बराबर 0 लिखना है। तो ये dy/dx का मान लिख दें माइनस का 16x और बटे में लिख दें 9y और बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो यहां पर देखो क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16x बराबर 0, ये तो 0 में चला जाएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 0। x बराबर 0 कहां लिखना है, दिए गए वक्र के समीकरण में, अर्थात 1 नंबर वाले में रख दें, लिख दें
समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, दिए गए वक्र में x का मान रख दें। तो ये देखो x का मान यहां रखोगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, x की जगह 0 लिखोगे ना तो 0 हो जाएगा, और प्लस बाई स्क्वायर और बटे में 16 लिख दें और बराबर में 1 लिख दें। तो यहां पर 16 एकम 16 मानी बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तब बाई का मान कितना हो जाएगा, बाई बराबर प्लस माइनस 4। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु देखो निकल के आ गया, स्पर्श बिंदु जो हमसे पूछा गया था वो हो गया, x का मान तो 0 है, बाई का मान प्लस माइनस 4। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखो दूसरा एक और इसमें भाग है, उसमें कहा गया है कि स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर है, यही तो है। तो यदि स्पर्श रेखा बाई अक्ष के समांतर है, इस पर नंबर 2 डाल लेते हैं, लिख दें यदि स्पर्श रेखा या स्पर्शी बाई अक्ष के समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है, तब क्या होता है, तब उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी। अगर बाई अक्ष के समांतर है इसका मतलब वो एक्स अक्ष पर लंब है, और एक्स अक्ष पर लंब है तो इसका मतलब डी बाई ओवर डी एक्स बराबर अनंत, ठीक है ना। तो लिख दें डी बाई ओवर डी एक्स बराबर अनंत, ऐसा लिख दें। अब देखो डी बाई ओवर डी एक्स का मान जो हमने निकाला है वो अनंत के बराबर लिखना है, मानी माइनस का लिखना है कितना 16x और बटे में कितना है 9y, लिख दें 9y और बराबर में अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, 1/0 लिख सकते हो। 0 से जब किसी राशि में भाग करेंगे तभी तो अनंत आएगा। बस यहां पर देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो लिख दें 9y बराबर 0 अर्थात y बराबर 0। तो ये y का मान दिए गए वक्र में फिर रख दें, लिख दें y का मान कहां रख दें, दिए गए वक्र में, मानी समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखो 1 नंबर में ये लिखा है तो लिख दें एक्स स्क्वायर और बटे में कितना 9 प्लस बाई का मान 0 लिख दें और बराबर में 1, ठीक। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, मानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। यहां देखो लिख दें स्पर्श बिंदु, ये देखो निकल आएंगे कितने, x का मान प्लस माइनस 3 और y का मान 0। तो ये आपका स्पर्श बिंदु ये निकल आया, ठीक है। ये पूछा गया है कि वहां पर बिंदु बताइए जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो ये तो आपका 0, प्लस माइनस 4 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, और यदि y अक्ष के समांतर है तो किस बिंदु पर, y अक्ष के समांतर होगी, तो वो बिंदु आपके स्पर्श बिंदु निकलेंगे प्लस माइनस 3, 0। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14वें सवाल में आपके यहां पर 5 पार्ट दिए गए और आपसे पूछा गया है कि जो आगे इस वक्र के आगे जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं पर अवलंब का समीकरण और स्पर्शी दोनों के समीकरण आपको ज्ञात करने हैं। मानी स्पर्श का भी समीकरण ज्ञात करना है और अवलंब का भी समीकरण आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, थोड़ा सा आपको केवल वही प्रोसेस करनी है कि इसका आपको अवकलन करना है, और अवकलन इस बिंदु पर निकालोगे तो वो निकल आएगी स्पर्शी की प्रबलता, ठीक है ना। और ये बिंदु सामने दिया गया है, जब प्रबलता हमें पता हो, बिंदु हमें पता होते हैं तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, आसान सी बात है। चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहां पर पहला प्रश्न लिखा है, वक्र का समीकरण है y बराबर x की पावर 4 और माइनस में है 6x का क्यूब और प्लस में लिखा है 13x का स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस में 10x और प्लस का 5, ठीक। लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन तो पता है dy ओवर dx होता है, ठीक है ना। यहां पर बाई पार्ट अलग अलग सबके अवकलन करना है। पहला ये x की पावर 4 का अवकलन करोगे तो 4 इंटू एक्स का क्यूब, ठीक है। दूसरा पद जो है उसका अवकलन करना है तो माइनस ये आपका 6 या 18x स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ज्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो समझदार अब हो गए हो, है ना, सब सीख गए हो। प्लस यहां पर देखो क्या लिखोगे, 13 दूनी 26, ये लिखोगे 26x और माइनस 10x का अवकलन 1 और ये अचर का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हमारा dy ओवर dx निकल आया, हमें प्रवणता निकालनी है बिंदु 0,1 पर, है ना। तो बिंदु 0,1 पर प्रवणता देखो कितनी हो जाएगी, यहां लिख दें dy ओवर dx एट द पॉइंट x का मान कितना है 0 और y का मान 5। तो y तो है नहीं, x का मान 0 लिखना है तुम्हें,
ठीक है ना। तो 0,5 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी कितनी, 4 इंटू एक्स का मान 0 लिख दें और इसका क्यूब माइनस 18 एक्स का मान 0 लिख दें प्लस में 26 एक्स का मान 0 लिख दें और माइनस का 10। तो ये तो सारे पद शून्य हो जाएंगे, केवल अंत वाला पद जो अंतिम पद है वो रह जाएगा माइनस का 10। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारी हम यहां पर लिख देते हैं, ये है हमारी स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, इसको हम चाहें तो यहां पर स्पर्शी की प्रवणता को m से भी आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। अब बस स्पर्शी का समीकरण निकाल लें। तो बिंदु, किस बिंदु पे स्पर्शी का समीकरण निकालना है, 0,5 पर, बिंदु 0,5 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण बताओ क्या लिखोगे, किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण। अभी हमने सूत्र बताया आपको, क्या लिखना है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, बस रख दें। देखो y माइनस y1, देखो x1 y1 को क्या लिखना है, 5 लिखना है, बराबर प्रवणता कितनी लिखनी है, माइनस का 10 लिखनी है और कोष्टक में लिखना है x माइनस x1 का मान 0 है। बोलो सही है, कोई समस्या नहीं। बस इसको हम यहां पर लिख देते हैं y माइनस का 5 और बराबर में इधर मल्टीपल करोगे माइनस का 10x, इतना ही रहेगा। बस माइनस का 10x चाहो तो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस का, और प्लस में y और माइनस का 5 लिख दें या बराबर में 5 लिख दें, जो आप चाहो लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पर्श रेखा का समीकरण तो ज्ञात हो गया। लेकिन यहां पर देखो दोनों चीजें पूछी गई हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए और अवलंब का भी समीकरण पूछा गया है। तो बहुत आसान सी बात है, अवलंब का समीकरण ज्ञात करोगे तो केवल अवलंब की प्रवणता रख देनी है, बाकी तो सब कुछ यही करना है ना। तो अब बताओ, जब स्पर्शी की प्रवणता आपकी ये है तो अवलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता, अवलंब की प्रवणता बराबर, बताओ हमने जब बेसिक पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अवलंब की प्रवणता बराबर सूत्र होता है -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता, यही तो स्पर्शी की प्रवणता। ये हमारा होता है, अगर हमें स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात हो तो अवलंब की प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं, और यदि अवलंब की प्रवणता ज्ञात है तो स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो अवलंब की प्रवणता बराबर हमारी हो जाएगी -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। देखो हमारी ये है माइनस की 10, तो ये माइनस का यहां 10 रख दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे 10 आ जाएगी। ये अवलंब की प्रवणता ज्ञात हो गई है ना। थोड़ी देर के लिए इसको हम कैपिटल M से लिख लेते हैं, है ना। अब यहां लिख दें अवलंब का समीकरण, किस बिंदु पर, यही दिया गया बिंदु जो है 0,5 पर, लिख दें बिंदु 0,5 पर अवलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण। बस वही सूत्र है सब कुछ, केवल अवलंब की प्रवणता आपको लिखनी है। सूत्र लगाएंगे y माइनस y1 बराबर m मानी ये कैपिटल वाला m मानी अवलंब वाली प्रवणता रखनी है, और x माइनस x1, तो लिख दें y माइनस y1 का मान 5 लिख दें और बराबर m लिख दें, आपका 1 बटे 10 हो जाएगा, और ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 0। ठीक है, बस 10 का इधर मल्टीपल करेंगे तो यहां लिख देते हैं, 10 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10/, और 10 का गुणा 5 में करोगे तो 10 पंचे 50, माइनस का लिख दें 50, और बराबर ये x अकेला यहां पर बचेगा, देखो है ना, x बचेगा। और बस माइनस का इधर अगर चाहो तो पक्षांतर कर सकते हो, देखो x माइनस का 10/, प्लस का लिख दें 50 और बराबर 0। ये हो गया अवलंब का समीकरण। बोलो कोई डाउट, एकदम क्लियर। देखो सारे प्रश्न एक जैसे हैं, बस अब ये देखो ये वाला, इसमें कुछ अलग लिख रहा है आपको, केवल ये बिंदु केवल बदला हुआ दिख रहा है, बाकी कोई भी अंक भी अलग नहीं है ना। पूरा वक्र का समीकरण वही है, जो इस वक्र का समीकरण है वही इसमें है ना। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा प्रश्न आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। देखो है तो सारे एक जैसे, लेकिन हम और भी आपको करवा देते हैं। देखो तीसरा, देखो इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। देखो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है, ये 2 सवाल आपके यहां से हम रब कर रहे हैं ना, 2 आपके क्लियर हो गए। तो ये तीसरा पार्ट है, उसको देखें क्या लिखा है। तीसरा पार्ट ये लिखा है, बिंदु वक्र का समीकरण है, यहां लिख लें नंबर 3। वक्र का समीकरण है y बराबर x क्यूब
इसके बिंदु 1,1 पर अवलंब का समीकरण और स्पर्शी का समीकरण। वही क्लियर सी बात है, बहुत साधारण बात है। देखो यहां पर सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख दें dy ओवर dx हो जाएगा, और यहां पर 3 पहले आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, मानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब किस बिंदु पर स्पर्शी निकालनी है? 1,1 पर, तो प्रवणता आपको निकालनी है dy ओवर dx एट द पॉइंट 1,1, मानी 1,1 पर स्पर्शी की प्रवणता आपकी ज्ञात हो जाएगी। 3x का मान आपको 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा और 3 का मल्टीपल करोगे तो 3 आएगा। ये हो गया स्पर्शी की प्रवणता, 1,1 बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता। अब आपको स्पर्शी का समीकरण लिखना है, बिंदु 1,1 पर स्पर्शी का समीकरण, बिंदु 1,1 पर स्पर्शी का समीकरण बताओ क्या हो जाएगा? वही जो अभी बताया हमने, आपको लिखना है y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर रख दें, देखो y माइनस y1 का मान 1 है ना, और बराबर प्रवणता ये लिखनी है 3, और ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 1 लिखना है। बस हो गया काम। y माइनस 1 बराबर 3 का अंदर गुणा करें, 3x माइनस 3 एकम 3, या इन दोनों पदों को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा, देखो 3x माइनस का y और बराबर में इधर ले आए तो बराबर 2 लिख दें। ठीक है ना, ये आपका क्या निकल आया? स्पर्शी का समीकरण। ठीक है, अब आपको इसी बिंदु पर अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो अवलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? अवलंब की प्रवणता चाहिए। अब आप यहां पर लिख दें अवलंब की प्रवणता। क्या लिख दें? अभिलंब की प्रवणता। और अभी हमने आपको बताया अवलंब की प्रवणता बराबर क्या होता है? -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता, -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, बराबर -1 बटे स्पर्शी की प्रवणता आपकी ये लिखिए, देखो कितनी 3, तो यहां पर लिख दें -1 बटे 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अवलंब की प्रवणता हो जाएगी, है ना। अब लिख दें अवलंब का समीकरण किस बिंदु पर? बिंदु 1,1 पर। यही बिंदु तो है 1,1 पर अवलंब का समीकरण। क्या लिख दें? y माइनस y1, देखो y1 का मान 1 लिखना है ना, और बराबर प्रवणता कितनी लिखनी है? -1 बटे 3 लिखनी है, और ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 1 लिखना है। ठीक है, क्या करोगे? 3 का इधर मल्टीपल करोगे तो देखो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 एकम 3 बराबर में माइनस का x और माइनस प्लस का 1। ये माइनस का x माइनस 1 का अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो बस पक्षांतर करेंगे तो ये देखो x वाला पद इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3y और बराबर में माइनस का 3 इसमें इधर पहुंच जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ये आपका अवलंब का समीकरण ज्ञात हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो ध्यान से समझें ये सवाल, और देखो अब इसके नीचे ये वाला सवाल, ये भी तो एक ही है। ये केवल y बराबर x स्क्वायर के बिंदु 0,0 पर स्पर्शी का समीकरण और अवलंब का समीकरण आपसे पूछा गया है। तो ये तीसरा और चौथा भी बिल्कुल सेम है ना। बस लास्ट वाला और देख लें। देखो 5वां सवाल क्या है, इसको रब कर दें टोटल। ये रब करने के बाद देखो हम इसको यहां पर लिख देते हैं लास्ट वाला सवाल। तो देखिए आपका क्या सवाल है लास्ट का, इसको सारा हम रब कर देते हैं और केवल एक आपका प्रश्न बचा है। देखो इसका, ये इसको हम कर देते हैं 5वां नंबर है ना, नंबर 5 क्या है? यहां पर देखो प्राचलिक समीकरण हमें दिए गए, x बराबर देखो दिया गया है x बराबर cos t और y बराबर दिया गया है कितना? sin t, और इसके बिंदु t बराबर π/4 पर स्पर्शी का समीकरण और अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। देखो यहां लिख दें कि बिंदु t बराबर π/4 पर, ठीक, यहां पर इसको पूरा रब कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले हमें करना होता है इसका, हमें t के रिस्पेक्ट में दोनों का अवकलन करेंगे और dy ओवर dx का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दें अवकलन। तो देखो x का अवकलन t के सापेक्ष क्या लिखोगे? dx ओवर dt, ठीक है।
और बराबर cos t का लिखना है आपको माइनस साइन टी। अब बताओ इसको भी ऐसे ही कर दें, तो कर दो भाई। अब डी वाई ओवर डी टी, वाई का अवकलन टी के सापेक्ष डी वाई ओवर डी टी, और साइन टी का लिखना है cos टी। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या करोगे, इसका इसमें भाग करोगे। अवकलन में सारे सवाल, बहुत सारे ढेर सारे सवाल ऐसे करवाए गए हैं। तो आपको करना है डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये है cos t, और आपको भाग करना है माइनस साइन टी से। ठीक है, तो माइनस से आपका हो जाएगा माइनस cot t, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब t का मान लिख दो, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट दी पॉइंट हमें निकालना है t बराबर पाई बटे 4 पर। ठीक है ना, मतलब प्रबलता हमें t बराबर पाई बटे 4 पर हमें प्रबलता स्पर्शी की ज्ञात करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, बराबर माइनस cot t का मान आपको लिखना है पाई बटे 4। cot पाई बटे 4 का मान 1 होता है ना, तो लिख दें ये आपकी प्रबलता हो गई माइनस का 1। ये काय की प्रबलता है, स्पर्शी की प्रबलता। अब आपको चाहिए बिंदु। देखो यहां x बराबर हमें दिया गया है कितना, cos t, t का मान कितना लिखना है, पाई बटे 4। तो cos 45 का मान मानी पाई बटे 4 मानी 45 तो होता है, और cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, और y बराबर देखो कितना है, y बराबर है साइन t मानी साइन, और t का मान क्या लिखना है, पाई बटे 4। साइन 45 का भी मान आपको लिखना है 1/√2। तो हमारे पास जो बिंदु मिले हैं वो कौन से हैं, 1/√2, 1/√2 पर स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, देखो लिखोगे y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, लिखना है y माइनस y1 का मान आपको लिखना है 1/√2 और बराबर m मानी प्रबलता, इसको लिखना है -1। तो लिखना है -1 ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 1/√2। ठीक है, बस -1 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1/√2 बराबर माइनस का x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2। ठीक है, बस इस माइनस वाले x को इधर ले आए तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y लिखा है, बराबर का निशान लगाएं। अगर इसको इधर ले जाते हैं तो 1/√2 में 1/√2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√2। चाहे तो इसको इससे हम डिवाइड कर सकते हैं √2 बार, और आंसर लिख सकते हैं x प्लस y बराबर √2। ये हमारी स्पर्शी का समीकरण हो गया। ठीक है, अब बस इसी बिंदु पर हमें t बराबर पाई बटे 4 पर अवलंब का भी समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अवलंब की प्रबलता पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अवलंब की प्रबलता। क्या लिख दें, अवलंब की प्रबलता। तो अवलंब की प्रबलता बराबर हमने आपको बताया क्या होता है, -1 बटे स्पर्शी की प्रबलता, स्पर्शी की प्रबलता। ठीक है ना, यही तो बताया अभी हमने, और बराबर -1 बटे स्पर्शी की प्रबलता। देखो ये हमारी निकली है -1, तो आपको यहां पर लिखना है -1, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। अवलंब की प्रबलता ये निकल आई कितनी, 1, है ना। अब लिख दें अवलंब का समीकरण। बिंदु, किस बिंदु पर अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है, 1/√2, 1/√2 पर अवलंब का समीकरण। अवलंब का समीकरण क्या लिखोगे, वही सूत्र, वही सब कुछ काम, केवल अवलंब की प्रबलता रखनी है, बस हो जाएगा काम। तो दो को लिखे y माइनस y1 बराबर m, मानी कैपिटल वाली m बना रहे हैं ना। अवलंब वाली प्रबलता जो बनाई है वो हमने कैपिटल से बनाई है, और स्मॉल वाली जो बनाई है वो स्पर्शी की प्रबलता है ना। या m1 m2 करके लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां लिख दें y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। तो लिखें y माइनस y1 का मान 1/√2 और बराबर ये कैपिटल M मानी अवलंब की प्रबलता 1 है, और ब्रैकेट में लिखोगे x माइनस x1 मानी 1/√2। ठीक है, यहां पर -1/√2 और यहां भी -1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर x हो जाएगा। y बराबर x कहें या x बराबर y कहें या x माइनस y बराबर 0 कहें, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। कंप्लीट, कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
लिखा है सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां पर x का मान 2 है तथा x का मान -2 है। मानिए हमसे ये कहा गया है कि हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि इस वक्र पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं। किन किन बिंदुओं पर खींची जाएंगी स्पर्श रेखाएं? x बराबर 2 पर तथा x बराबर -2 पर। तो कैसे जानोगे कि ये स्पर्श रेखाएं समांतर हैं? इस बिंदु पर मानी x बराबर 2 पर प्रवणता निकालें और x बराबर -2 पर प्रवणता निकालें। यदि दोनों की प्रवणताएं समान आ जाएं तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यहां पर दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो बस इतना ही आपको करना है। सबसे पहले इसका अवकलन करना है। जो वक्र का समीकरण दिया गया है वो है हमारे पास y बराबर 7x³ प्लस में 11, ठीक है ना। यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन तो पता ही है dy/dx लिखना है, बराबर 7 संख्या अचर है। अब x³ का अवकलन करना है, कितना लिखोगे? 3x² और 11 ये अचर है उसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 तिया 21x², 21x² क्या हो गया? ये dy/dx, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा किस बिंदु पर निकालनी है? x बराबर 2 पर निकालनी है और फिर x बराबर -2 पर निकालनी है। यदि दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं इन दोनों बिंदुओं पर प्रवणताएं समान आ जाएं तो लिख देंगे कि स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखना है x बराबर 2 पर dy/dx की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, बराबर 21 × x का मान 2 लिख दें, 2 का स्क्वायर लिख दें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और बस 21 चौको 84। ये आपको लिखना है x बराबर 2 पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? 84। अब x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता देखो कितनी हो जाएगी? x बराबर -2 पर dy/dx बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहां पर आपको वही बात यहां लिखनी है। देखो 21 × x का मान -2 अब की बार रख देंगे और -2 का स्क्वायर करोगे तो वही बात पुरानी वाली आ जाएगी, कितना? प्लस का 4 और बस 21 चौको 84। देखो सीधा सीधा हो गया। तो इसका मतलब इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हमने खींची उसकी भी प्रवणता देखो 84 है और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी भी प्रवणता 84 है। इसका मतलब दोनों की प्रवणताएं समान है। इसका मतलब दोनों जो स्पर्शियां खींची गई हैं वो आपस में कैसी हैं? समांतर है। क्या लिखोगे? चूंकि दोनों बिंदुओं पर, चूंकि दिए गए दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं या स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं लिखे हैं ना, दोनों बिंदुओं पर स्पर्शियों की प्रवणताएं समान हैं, प्रवणताएं समान हैं, अतः दोनों स्पर्शियां समांतर होंगी। दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी, ठीक। ये आपको लिखना है आंसर में, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे आज 16 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। कितने? 16 है। और मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत देर से आपको पढ़ा रहे हैं। शायद मेरे समझ में ये आ रहा है कि हो सकता है कि आप भी ये कह रहे हो कि सर बहुत ज़्यादा लंबा कर रहे हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे और इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है वो विधिवत तरीके से पूरे एक एक करके अगले वाली वीडियो में बताएंगे। हालांकि हमने प्रॉमिस तो ये किया था स्टार्टिंग में कि हम आज आपको पूरा खत्म करवा देंगे, लेकिन शायद लंबा वीडियो हो रहा है। कतई परेशान मत हो, अगले वाले वीडियो में पूरा एक एक करके हम सारी क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो कर सकते हो। लाइक करने में भाई मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कोई बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।